नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो इसमें बिहार का स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे जो कि 68 बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो सासाराम रोहतास में स्थित है। ठीक है, इसका शेर शाह सूरी का एक और नाम था फरीद। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला डिजिटल लाइब्रेरी कहाँ खुला है? तो वो रोहतास में खुला है। कहाँ पे? रोहतास में। और रोहतास क्यों फेमस है? चावल के उत्पादन के लिए। बिहार में अगर टोटल 38 जिला है तो सबसे ज़्यादा चावल का प्रोडक्शन रोहतास में ही होता है डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वाराणसी कोलकाता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कितना जिले से पार करेगा बिहार में? तो ये 4 जिला से पास करेगा। ठीक है, पहला है गया, दूसरा औरंगाबाद, तीसरा कैमूर, चौथा रोहतास से। ठीक है, और इसका लेंथ कितना होगा बिहार में? तो होगा 159 किलोमीटर। और किस योजना के तहत इसको बनाया जा रहा है? तो भारतमाला परियोजना के तहत इसको बनाया जा रहा है। इसका टोटल लेंथ होगा 610 किलोमीटर। ठीक है, और ये टोटली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। क्या है? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। मत कहने का मतलब कि ये टोटली जीरो से बनेगा। जीरो मतलब पूरा नया जमीन अधिग्रहण होगा, उस पे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, सतगरवा जलाशय योजना कहाँ पे है? तो मुंगेर में है। मुंगेर में एक चीज़ और क्या है? बर्ड सेंचुरी। कौन सा बर्ड सेंचुरी है? बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट है, बिहार का पहला बर्ड फेस्टिवल का नाम क्या था? तो कलरव। और वो कहाँ पे हुआ था? नागी नकती बर्ड सेंचुरी जमुई में हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा कि नागी नकती बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो जमुई में है। ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, बर्ड सेंचुरी आसपास ही है तो इसीलिए अलग अलग नाम है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन की मंजूरी बिहार में किन 2 डिस्ट्रिक्ट में मिला है? तो समस्तीपुर और बक्सर में। ठीक है, और किसको मिला है? कौन सी कंपनी है? तो ओएनजीसी कंपनी का नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, कि किस कंपनी को मिला है। बिहार में एक रिफाइनरी है। ठीक है, उसका नाम बताइएगा और कहाँ पे लोकेटेड है। नेक्स्ट है, आयुर्वेदा फेस्टिवल किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया? तो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया है। नेक्स्ट है, लास्ट ईयर पंचायत चुनाव हुआ था बिहार में, जिसमें कि अनुष्का कुमारी जो है, जो कि 21 साल की है, उन्होंने यंगेस्ट सरपंच का चुनाव जीता है। ठीक है, वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है? तो शिवहर। और कौन से पंचायत में है? तो कुसहर पंचायत से बिलोंग करती है अनुष्का कुमारी। इस साल म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हुआ है तो उस पर भी क्वेश्चन बनेगा, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम, ये किताब का नाम है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है विनोद कापरी। ठीक है, ये एक फिल्म मेकर है, तो ये भी याद रखिएगा। कहाँ से कहाँ तक का जर्नी है? गाजियाबाद टू सहरसा तक का जर्नी है इसमें। कैसे माइग्रेंट वर्कर किस तरह घर पहुँचे, ये कोरोना का टाइम का कहानी है। ठीक है, तो इसलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मैथिली का पहला विज्ञान पत्रिका का नाम क्या है? तो विज्ञान रत्नाकार। किनके द्वारा लॉन्च किया? भारत सरकार के द्वारा। तो ये भी याद रखिएगा, विज्ञान रत्नाकार क्या है। नेक्स्ट है, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और भी जो जीआई टैग प्रोडक्ट हैं उसको एक बार रिवाइज जरूर, जैसे सिक्की ग्लास वर्क। ठीक है, जर्दालू मैंगो, मघी पान, टोटल 11-12 हैं, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट है, 6th इंटरनेशनल धर्म धम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था राजगीर, नालंदा में। ठीक है, और पहला कब हुआ था? 2012 में। और किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है 6th इंटरनेशनल? तो वो वेंकैया नायडू के द्वारा इनॉग्रेट किया है। वेंकैया नायडू। अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? धानकर साहब है हमारे, जगदीप धानकर। तो वो भी याद रखिएगा। इससे पहले वो क्या थे? वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। रोहतास मॉडल ऑफ स्टबल बर्निंग पूरे राज्य में चलेगा। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस मॉडल का स्टबल बर्निंग पूरा राज्य में चलेगा? तो 5 ऑप्शन रहेगा। तो रोहतास मॉडल, दरभंगा मॉडल, मधुबनी मॉडल। तो किस मॉडल पे चलेगा? तो रोहतास मॉडल। इसमें क्या होगा कि जो भी, जैसे आप देखे होंगे खेत में ऊपर ऊपर से काट लिया जाता है और जो बच जाता है उसको जला दिया जाता है, उससे क्या होता है? प्रदूषण होता है। लेकिन क्या किया जाएगा? एक मशीन के थ्रू उसका बंडल बना के, तो डेयरी फार्म वाले जो चलाते हैं, गाय में जानते हैं ये यूज होता है गाय को खिलाने में, तो उसमें यूज चला जाएगा, तो जिससे कि प्रदूषण भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत बिहार को किस राज्य के साथ लिंक किया गया है? तो वो त्रिपुरा के साथ। ठीक है, और याद रखिएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है, बिहार में 2 ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट टाउन बनाया जा रहा है। वो टाउन कौन से हैं? तो राजगीर एंड बोधगया। ग्रीन एनर्जी एफिशिएंट कहने का मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ये दोनों शहर बनेंगे, यूज करेंगे। कोई भी जैसे पावर प्लांट हो गया, कोल पावर प्लांट, उससे इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं करेंगे ये।
बिहार में अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। उसी तरह वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून। ये भी याद रखिएगा, ये तो यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है, यूपीपीसीएस में, ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब इंक्लूड किया हूँ। बिहार का काशी किसे कहा जाता है? तो बटेश्वर धाम को कहा जाता है, जो कि भागलपुर में लोकेटेड है। और भागलपुर में क्या लोकेटेड है? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट है, फर्स्ट वुमन टू गेट साहित्य अकेडमी पुरस्कार फॉर मैथिली। मैथिली जो है शेड्यूल 8 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसमें इंक्लूड है। टोटल कितना लैंग्वेज उसमें इंक्लूड है? 22, उसमें मैथिली भी है। तो चलिए, मैथिली में किन को मिला है? पहला महिला जो है वो है लिली राय। और किस किताब के लिए मिला था? तो मरीचिका। कब मिला था? 1982 में मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, लिली राय मरीचिका 1982। और 2022 का किसको मिला है? अजीत आज़ाद। किताब कौन सा किताब के लिए? पेन ड्राइव में पृथ्वी। किताब का नाम याद रखिएगा और लेखक का नाम याद रखिएगा। उसी तरह 2021 के लिए किन को मिला है? तो जगदीश कुमार मंडल को मिला था। और किस लिए? पंगु के लिए, पंगु किताब के लिए। नेक्स्ट है, गंगा जल उधवा कितना जिला में चल रहा? तो वो है 3 जिला में। इससे क्या होगा? गंगा का जो पानी है, ये गंगा है, ये इन 3 जिलों में जाके मिलेगा, इनको ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए यूज होगा। तो पहला कौन सा है? गया, दूसरा नालंदा, तीसरा नवादा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन सा जिला है। नेक्स्ट है दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। तो चलिए, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जान लेते हैं। तो सेकेंड एयरपोर्ट ऑफ बिहार कहाँ बना है? तो वो भी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। एम्स कहाँ बना है? दरभंगा में। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मखाना कहाँ है? तो वो भी दरभंगा में। और कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी भी कहाँ है? दरभंगा में, ठीक है। एक दरभंगा एक प्रमंडल है, ठीक है, और दरभंगा ही उसका हेडक्वार्टर है। और दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा जिला आता है? 3 जिला आता है। और कौन कौन सा आता है? दरभंगा, मधुबनी एंड समस्तीपुर, ठीक है। तो इन 3 जिलों को याद रखिए, क्या कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर ऐसे ही वीडियो के लिए।